हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी लोगों का हाईवे क्लासेस पर। तो चलिए आज के हम लोग अपने लेक्चर डिस्कस करते हैं और क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। और आपका लासा मासा का ये पार्ट नंबर 4 रहेगा। और वैसे तो लगभग में ये पार्ट नंबर 14 है, 14 पार्ट है ये। हम लोग इससे पहले 13 पार्ट डिस्कस कर चुके हैं, ये पार्ट नंबर 14 है पूरे आपके सीरीज का, पूरे जो स्टार्टिंग से सीरीज की है। और लासा मासा का ये 4 नंबर है। मेरी एक रिक्वेस्ट रहेगी आप सभी लोगों से कि आप लोग क्या करें, एक सीरियल से लेक्चर देखें। अगर आप लासा मासा देखना चाहते हैं केवल, तो लासा नंबर 1 पार्ट देखें, फिर 2 देखें, फिर 3 देखें, फिर 4। अगर पूरी मैथ सीखने आ तो पार्ट नंबर 1 से देखते रहना। आपकी मैथ कितनी भी कमजोर क्यों ना हो, जब पार्ट्स आपके खत्म होंगे 70-80 जो भी पार्ट्स बने, 100 पार्ट जो भी बने, तो आपका जो है सिलेबस और आपकी जो मैथ्स दोनों की दोनों ही अच्छी हो चुकी होंगी। ठीक है, तो चलिए हम लोग डिस्कस करते हैं अपने इन लेक्चर्स को। सबसे पहला सवाल है, आप देख रहे होंगे स्क्रीन पर। कहा जा रहा है कि वह छोटी से छोटी संख्या कौन सी है जो 12 और 15, 20 से पूर्णतः विभाजित है। वह छोटी छोटी पूर्ण वर्ग संख्या कौन सी है। सवाल जो थोड़ा इसमें ट्यूट है, तो पूर्ण वर्ग पूछी जा रही है आपसे। कैसी संख्या? पूर्ण वर्ग संख्या। पूर्ण वर्ग समझते हैं पहले आप लोग, पूर्ण वर्ग समझ लो। अगर समझ नहीं आ रहा होगा पूर्ण वर्ग क्या होता है तो ध्यान दो भाई। पूर्ण वर्ग का मतलब होता है जिसका परफेक्ट स्क्वायर रूट जिसका निकल रहा हो। जैसे 225, क्योंकि 225 का वर्गमूल कितना होता है? 15। ऐसे ही 400 का कितना होता है? 20। ऐसे ही आप 900 रख सकते हैं, 900 का 30 होता है। तो जो आपको याद हो वही हम बता रहे हैं। तो 1600 का आपका 40 होता है। और 100 का वर्ग कितना होता है? वर्गमूल तो 10 होता है। तो इस प्रकार से जो संख्याएं हो हमारी, ऐसी संख्या हो मतलब जिसका हम लोग स्क्वायर रूट निकालें तो पूरा स्क्वायर रूट आए, ऐसी परफेक्ट स्क्वायर रूट वाली संख्या हमको चाहिए होंगी। जो किससे कट जाए? जो आपकी 12, 15, 20 से पूर्णतः विभाजित हो। तो लिख लेते हैं किस किस से? 12, 15 और 20। 12, 15, 20 से पूर्णतः विभाजित हो और वो पूर्ण वर्ग भी हो, और 12, 15, 20 से पूर्णतः विभाजित हो। अगर आपको याद हो, हमने जो इससे पीछे लेक्चर दिया है उसमें हमने बताया है कि 12, 15, 20 से विभाजित पूछे केवल, तो केवल आपको क्या निकालना पड़ेगा? केवल आपको लासा निकाल दो, बस हमारा वही आंसर है। लेकिन इसमें पूर्ण वर्ग पूछ रहे हैं तो भैया यहाँ पर ध्यान दो, इसका फैक्टर तो हम करेंगे। ठीक है, तो चलो इसके फैक्टर करते हैं। तो सबसे पहले आप ध्यान दो, जितने से आप डिवाइड कर सकते हो कर लो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो देखो हम इसको डिवाइड कर रहे हैं 2 से। 2 छंग 12 और ये 15 तो जाएगा ना, ऐसे रहने दो। 2 दशामन 10, अभी एक बार और 2 से जाएगा तो 2 3 6, और जो डिवाइड नहीं होता उसको ऐसे रहते हैं। 2 पंचे 10। अब आप इसको 3 से डिवाइड कर लेना। 3 एकम 3 और 3 15 और 3 15, और फिर 5 तो डिवाइड होएगा नहीं। फिर हम लोग इसको कितने से कर लेते हैं? 5 से। तो 5 एकम 5, 5 एकम 5, 5 एकम। तो ये आपके कितने फैक्टर आ गए? वो फैक्टर आपको इधर लिख लेना है। 2 गुणे 2, 3 गुणे 5। ठीक है, ये हमारे फैक्टर आ गए। ओके, अब आपको क्या करना है, ध्यान से समझो। अब आपको क्या करना, देखो जो स्क्वायर परफेक्ट स्क्वायर वाली संख्याएं होती हैं उसमें 2-2 के जोड़े होते हैं। आप देख लेना, जैसे 4 का परफेक्ट वर्गमूल ले सकते हो। 4 में कितने जोड़े हैं? एक जोड़ा है 2-2 का। जैसे आप 16 का भी ले सकते हो, तो 16 में 2 जोड़े हैं, एक 4-4 का है, या तो आप कह लो 2-2 के 2 हैं, या 4 का सिर्फ 1 है। ऐसे ही आप बड़ी से बड़ी संख्या भी चेक कर सकते हो, उसमें भी आपको 2-2 जोड़े करके मिलेंगे। तो ध्यान देना, इसमें किस किस के 2 जोड़े हैं? 2 का तो पूरा एक जोड़ा बन रहा है, लेकिन 3 का जोड़ा नहीं बन रहा है। ध्यान देना, जिसका जोड़ा नहीं बन रहा है उसको अपने पास से जोड़ा बनाने की कोशिश करेंगे। तो 2-2 की हो रहा है तो 2-2 की जोड़ा ऐसे लिख दो। अब एक 3 लिखेंगे और एक 3 अपने पास से लिखेंगे, पूरा जोड़ा हो गया। अब एक 5 है और एक 5 की हमें और जरूरत पड़ेगी जोड़ा के लिए, तो हम लोग एक 5 से और गुणा कर देंगे। बस हमारा यही आंसर है, गुणा करा लो। 2 दूनी 4, 3 तियां 9 और 5 25। देखना, ऐसा मत करना कि आप फंसे पड़े रहो गुणा में। 4 नेम 36 गुणे 25 करने की कोशिश करो, आपको टाइम लगेगा। लेकिन अगर आप ऐसे सोचो, 25 चक्कू 100 और 100 गुणे 9, 900, कितना सेकंड टाइम लगा बताओ? बस इसका यही आंसर है भाई मेरे। आंसर इसका है 900। ये वो संख्या है
जो आपकी 12, 15, 20 से तो पूरी पूरी कट जाएगी, साथ साथ में पूर्ण वर्ग भी है। देखो आप 900 का वर्गमूल निकालो, 30 आ जाएगा एकदम से, फटाक से आंसर आएगा। आएगा कि नहीं आएगा? तो बस यही हमारा आंसर है। उम्मीद है कि ऐसा सवाल आप जरूर सीख गए होंगे, किसी कोई समस्या नहीं हुई होगी। ओके, तो चलो एक क्वेश्चन और हम आपको इसी पर सिखा देते हैं। हटाएं इसको। अच्छा लगे तो भाई मेरे लाइक जरूर कर देना आप लोग सभी लोगों को, मेरे छोटे भाई बहन, बड़े भाई बहन, ठीक है, सभी लोग। तो देखो एक क्वेश्चन हम आपको और सिखाते हैं। हमने कहा कि अगर हमने कहा वह छोटी से छोटी पूर्ण वर्ग संख्या कौन सी है जो 20, 30, 40 और 60 से तो पूर्णतः विभाजित हो और पूर्ण वर्ग हो। वह छोटी छोटी पूर्ण वर्ग संख्या कौन सी है जो 20, 30, 40, 60 से पूर्णतः विभाजित हो। तो फिर क्या करने पड़ेंगे? फिर फैक्टर करने पड़ेंगे। चलो तो फैक्टर करते हैं। 2 से 10 आ जाएगा, 15 आ जाएगा भाई, 20 आ जाएगा जी, 30 आ जाएगा, ठीक है। फिर 2 से 5, 15 तो जाएगा नहीं, फिर 10 और फिर 2 से जाएगा तो ये 15 आ जाएगा यहाँ पर, ठीक है। अब फिर 2 से चला जाएगा, अभी एक बार 5 का 5 लिख लेंगे और 15 लिख लेंगे, और 2 पंचे 10 होता है और ये 15, सब में 5 5 का लग रहा है तो आप एक बार 5 भी कॉमन ले सकते हो, 3 भी ले सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। 3 ले लो चलो एक बार, तो यहाँ 5 और यहाँ तिपच 15 और यहाँ 5 और यहाँ तिपच 15, सब 5 है, एक बार में ही 5 सब कॉमन आ जाएगा। 1 1 1 1 ये बचेगा, ठीक है। तो चलो अब देखना जो हमारे फैक्टर है उनको लिखो भाई। तो देखना 2 गुणे 2 गुणे 2, 2 कितनी बार है? 3 बार है। और 3 कितनी बार है? 1 बार है। 5 कितनी बार है? 1 बार है। तो चलो जिसके जिसके जोड़े हैं उसको ठीक है, नहीं जोड़ा उसका जोड़ो। देखो 2 का तो 1 जोड़ा तो पक्का पूरा है, और 2 का 1 जोड़ा है नहीं तो वो बनाएंगे। 2 दूनी 4, चलो गुणा करा के ही लिख लेते हैं एक बार, 4। और 1 2 है नहीं तो 2 अपने पास से यहीं गुणा करा लेंगे, 2 दूनी 4, एक और लिख लेंगे, ठीक है। 1 3 है नहीं तो 1 3 से गुणा और करा लेंगे, 3 3 9 लिख लेंगे। 1 5 है नहीं, 1 5 से और गुणा करा लेंगे तो 5 25 लिखेंगे। हमने एक लाइन नहीं लिखी है, वो हमने छोड़ दी है, क्योंकि गुणे 2 आप समझे, 1 अपने पास से कराया है इसलिए 4 आ गए। 1 3 था जबकि यहाँ 9 लिखे हैं, 1 3 अपने पास से गुणा है, 3 3 9। 1 5 था, 1 5 अपने पास से गुणा 5 25। और यहाँ पर भी तुम्हें गुणा कराना आना चाहिए भाई मेरे। देखो कैसे, आप ऐसे नहीं करना चाचो को 16 गुणे 9 और फिर 25, बहुत टाइम लगा रहे हो, 1 सेकंड का काम है। देखो कैसे, देख लेना, 25 चक्कू 100 हो गया और 4 नेम 36 हो गए। अब बताओ 36 गुणे 100 कितना होता है? 3600, कितना टाइम लगा? 2-3 सेकंड लगे होंगे भाई बोलने में, वो भी 3600 इसका राइट आंसर हो गया, ठीक है। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या है? 3600 पूर्ण वर्ग भी है। 3600 का वर्गमूल कितना होता है? 16, 60 होता है, कितना होता है? 60 होता है। और ये 20 30 40 किसी से भी काट लो, पूरी पूरी कट जाएगी, और पूर्ण वर्ग भी है। तो एक सवाल आपसे यहाँ से जरूर पूछ लेते हैं कभी कभार एग्जाम में कि पूर्ण वर्ग हो ऐसी संख्या बताओ। तो उम्मीद है आप ये सीख चुके होंगे। चलो अगला कॉन्सेप्ट सीखते हैं, ठीक है, मिटाते हैं। चलो अगला क्वेश्चन है कि एक क्वेश्चन आपके लिए दे देते हैं होमवर्क के लिए, ठीक है। आप बताना इसका भाई, ठीक है, क्योंकि आपको भी थोड़ा होमवर्क दे दिया करें जिससे कि आपका ये क्वेश्चन जो है HW में आ जाएगा आपका। एक क्वेश्चन आपको भी दे देंगे जिससे कि आप जो है अच्छे से कर पाए, और ना लगे तो फिर आप हमें फिर याद करो। और हमारे टेलीग्राम चैनल पर टेलीग्राम ग्रुप है, वहाँ टेलीग्राम पर सर्च करना है आपको, हाईवे क्लासेस ग्रुप, तो उसमें सर्च करोगे तो आ जाएगा आपका, ठीक है। तो देखो भाई एक क्वेश्चन हम आपको दे देते हैं। वह छोटी से छोटी पूर्ण वर्ग संख्या जो 21, 36 और 66 से पूर्णतः विभाजित हो। कितने कितने से? 21, 36 और 66 से पूर्णतः विभाजित हो। इसका आंसर आपसे हमें चाहिए, कमेंट बॉक्स में लिख देना क्वेश्चन नंबर इतने का आंसर ये, ओके, ठीक है। चलो अगला सवाल। अगला सवाल कुछ इस प्रकार से क्वेश्चन होते हैं, आप देखे होंगे
कि इतने इतने से भाग करने पर शेष इतना बच जाए, 1 बच जाए, 2 हो जाए, 3 हो जाए। तो इस प्रकार से जो सवाल हैं उनको कैसे सॉल्व करेंगे, तो आइए हम उन प्रकार के सवालों को आपको लगा के दिखाते हैं और समझने की कोशिश करना कि कैसे लगेगा। तो देखो सवाल है आपके पास, वह छोटी से छोटी संख्या ज्ञात करो जिसे 15, 18, 27 तथा 35 से भाग देने पर शेष 9 बचे। ठीक है, कितने कितने से? 15, 18, 27, 35 से भाग करने पर शेष कितना बचे? 9 बचे। तो जब भी कभी कहें 15, 18, 27 से भाग करने पर, तो से जब भी कहेंगे तो समझ लेना हमें निकालना क्या है? लासा निकालना है। और वह छोटी छोटी संख्या भी साथ में लगा है। तो बस अब आपको क्या करना पड़ेगा? इसका लासा निकालना पड़ेगा। और लासा निकालने के लिए, और शेष कितना बचाना है इस सवाल में? शेष बचाना है 9। तो सबसे पहले हम दी गई संख्याओं का लासा निकालेंगे और जो लासा आ जाएगा उसमें हम लोग 9 ऐड कर लेंगे। ये तो सिंपल सवाल होता है जो हमने बता भी दिया था पीछे, और 9 ऐड कर लेंगे। तो चलो देखो अब आप इसमें देखिए कॉमन क्या है। कॉमन आप देख लीजिए, हमने आपको अलग तरीके से भी मासा लासा निकालना सिखाया है, आप उस तरीके का भी यूज कर सकते हैं। जैसे यहाँ पर हम लोग इसका यूज कर लें, आप इसको तो ऐसे फैक्टर तो कर ही लेंगे, बाकी आप इसको 15, 18, 27 और कितना 35, आप इसके जो ट्रेडिशनल तरीका है जो अभी हम खींच के ऐसे कर रहे थे वो तो कर ही सकते हैं, लेकिन हम फैक्टर करेंगे इसके 3 गुणे 5 और 18 के कितने गुणे होंगे? 2 गुणे 9 होंगे। ठीक है, 9 दूनी 18। अच्छा अभी 9 तिया 27 नहीं होगा, पूरा 27 लेना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि अगर आपने नहीं देखा तो पीछे जाइए, हमने समझाया है इस चीज़ को। 27 के ऐसे टुकड़े करेंगे जो खुद का ही अपनी जाति का ही हो। तो 27 में 3 तिया 9 तिया 27, मतलब 3 खुद की जाति है। 18 को 6 तिया 18 क्यों नहीं किया? क्योंकि अब जब आप 6 गुणे 3 करोगे तो देखो 3 इधर भी है, 3 इधर भी छिपा है। तो फायदा क्या हुआ टुकड़ा करने में? एक जैसे के पास नहीं, अलग अलग रहेगा। ठीक है, एक जैसे के पास रहेगा। जैसे 9 अपनी जाति में है 3 3, इसीलिए अलग किया गया। 27 को इसलिए नहीं क्योंकि इसमें सब 3 ही 3 है। 35 को अब आप समझी गए कैसे अलग करेंगे, 5 और 7। फिर हमने बताया था जो सबसे बड़ा फैक्टर हो वो आप ले लो। इसमें सबसे बड़ा 27 लग रहा है, 27 ले लिया। तो जब 27 ले तो इसको हटा दो। 27 जैसे ही आप लोगे कॉमन, तो 27 के साथ में जहां कहीं भी 27 होगा, जहां कहीं भी 27 से नीचे के टुकड़े होंगे जैसे 9, कहीं 3, ये सब कॉमन आ जाएंगे। तो देखो ये 9 भी आ जाएगा, ये 3 भी आ जाएगा। तो अब जो बचा वो लिख लो। बचा क्या? 7। तो 7 यहीं है और कहीं है नहीं। अब बचा क्या? 5। तो 5 एक ये यहाँ का चला जाएगा, एक यहाँ 5 कॉमन तो एक ही बार लिया जाता है, जाएगा 2 जगह से। जितने भी जगह उतने जगह बचेगा, ये 2 वो लिख दो। बस यही हमारा एलसीएम है। तो गुणा कर लेते हैं। 5 दूनी 10 को ऐसे रहने दो। अब देखो 7 सत्ते 49 के 9 और 7 दूनी 14 और 4 18 और ये 10 जोड़ दो, यानी कि 1890। और भैया 1890 में अगर आप 9 जोड़ दें तो 1899 आंसर हो जाएगा। क्योंकि हमको शेष कितना बचाना है? शेष हमको बताना है 9। तो हमारा आंसर 1890 तो तब होता जब हमसे पूछते कि सिर्फ वह छोटी छोटी संख्या बताइए जो 15, 18, 27 और 35 से पूर्णतः विभाजित हो जाए, तब हमारा आंसर 1890। लेकिन शेष बचाना है तो जितना शेष बचाना हो उतना आपको जोड़ देना रहता है। ठीक है, तो 9 शेष बचाने हैं तो 9 हम लोग ऐड कर देंगे। क्लियर है? तो आंसर हो जाएगा 1899। अगला क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। ठीक है, इस प्रकार से जितना भी क्वेश्चन है, जितने भी शेष बचाने को कहें तो आपको कुछ नहीं करना है, बस आपको उसमें जितना भी शेष हो उतना शेष ऐड कर देना है। जैसे एक सवाल चलो और देख लो। कहा जा रहा है इनमें से वह छोटी से छोटी संख्या कौन सी है जिसे 6, 7, 8, 9, 6, 7, 8, 9 और 12 से भाग देने पर प्रत्येक बार 2 शेष बचे। तो कुछ नहीं करना है, आपको इसका लासा निकाल लेना, उसमें 2 ऐड कर देना। देखो आप इस तरीके से लासा निकाल लेना। ठीक है, अगर आपको जो हम टुकड़े कर रहे हैं, अगर आपको भाई इसमें कोई दिक्कत हो रही है तो आप जैसे लासा निकालते हैं वैसे निकाल लेना। ठीक है, लेकिन अगर आप इस चीज़ को सीख गए तो उम्मीद है कि आपके जो है थोड़ी सी स्पीड भी बढ़ जाएगी। देखो लासा निकालने का तरीका, और जब थोड़ा सा आप एक्सपीरियंस हो जाएगा ना तो आप इसको लासा सेकंड में निकाल देंगे। जो हम टुकड़े कर रहे हैं ये टुकड़े भी नहीं करोगे आप, क्योंकि हमें आपको सिखाना है। हमें तो ऐसे ही दूर से दिख रहा है कि भाई 6 और 9 और 12 का तो लासा हो गया 36।
ठीक है। अब बचे रहे 8 और 7 की बात, तो 8 60 को हम अपने हिसाब से एडजस्ट कर लेते हैं। और अगर आप 6 8 9 12 तीनों की बात करोगे तो लासा हो गया 72, 72 गुणे 7 ये पूरे का लासा आ चुका, क्योंकि हमें पता चल चुका लासा वो संख्या होती है जो दी गई संख्याओं से कट जाए। तो 6 8 9 12 से 72 कट जाता है। देखो 6 से भाग करो 72 में पूरा कट जाएगा, 8 ने 72, 9 ठे 72, बचेंगे 72, बचे 7, 7 से गुणा कर दो, 7 दूनी 14 और 7 7 49 और 1 50, 504 लासा आ जाएगा। लेकिन आपको भी सिखाना है इसीलिए, ठीक भाई। तो देखना, तो देखो हम लोग इसके टुकड़े कर लें, या और एक चीज बता दें कि जिनके जो आपस में कटते नहीं उनका गुणा ही उनका लासा होता है, ये पीछे बता चुका हूं। तो 3 और 5 का अगर कोई लासा पूछे तो 15 बता देना एकदम से, क्योंकि इसके टुकड़े नहीं होते हैं। इसीलिए तो 72 गुणा 7 हो गया था, क्योंकि 72 और 7 के टुकड़े नहीं होते, मतलब डिवाइड भी नहीं होता एक दूसरे से, कॉमन भी नहीं है कुछ भी। तो चलो इसके हम लोग टुकड़ा कर लेते हैं। तो 6 के कितने टुकड़े करेंगे, 2 गुणे 3 करेंगे। अच्छा 7 का तो 7 ही रहेगा, 8 का तो 8 ही रहेगा, 9 का तो 9 ही रहेगा। अब आप 2 चक्कू 8 क्यों नहीं किए, क्योंकि भैया 8 में 2 गुणे 2 गुणे 2 ही है, 12 के जरूर होंगे, 3 गुणे 4, और 6 दूनी 12 क्यों नहीं किया, आप समझ गए होंगे अब, क्योंकि दिक्कत है। ठीक है, सबसे बड़ा ले लो इसमें 9। तो जब 9 लिया तो इसके साथ में ये वाला 3, ये वाला सी चला गया, बचा 8, 8 ले लो। तो जब 8 लिया ये चला जाएगा, 8 के नीचे ये 2 चला जाएगा, ये 4 चला जाएगा, बचा 7 वो भी ले लो। तो 9 8 72 और गुणे 7, देखो 72 गुणे 7 ही आया। तो 7 दूनी 14 के 4, हाथ से लगा 1, 7 7 49 और 1 50, यानी कि 504। और 504 चूंकि शेष हमको इसमें बचाना है कितना, शेष बचाना है 2, तो इसीलिए 504 में हम लोग अब जोड़ देंगे 2 को, और आंसर कितना बोलेंगे, 506। 506 हमारा आंसर आ जाएगा। किसी कोई समस्या वाली कोई बात ही नहीं है, आप स्पष्ट रूप से ये बात क्लियर समझ चुके हो। चलो अगला टाइप डिस्कस करते हैं, वो बहुत ही धांसू टाइप है। ठीक है, हटाते हैं। अगला क्वेश्चन है कि वह छोटी से छोटी संख्या क्या होगी, वह छोटी छोटी संख्या क्या होगी या कौन सी होगी जिसमें 12 15 18 एवं 24 से भाग देने पर प्रत्येक स्थिति में 4 शेष बचे, जबकि 11 से भाग देने पर शेष 0 बचे। तो ये स्पेशल केस है, बहुत जो है इसको अच्छे से समझना है। किताबों में हो सकता है आपको ना समझ में आए, लेकिन यहाँ पर तो पक्का समझ में आएगा। तो देखो थोड़ा सा जो भी हम लोग क्वेश्चन कर रहे थे उसमें थोड़ा सा एक पाँव आगे है ये सवाल। तो देखो वह छोटी छोटी संख्या जिसे 12 15 18 24 से भाग देने पर, तो आप लिखेंगे पहले 12 18, 12 15 भी है पहले, तो 12 15 18 और 24 से भाग देने पर शेष 4 बचे। मतलब शेष कितना बचे भाई, ये भी लिख लेते हैं साइड में, शेष 4 बच जाए। लेकिन जब 11 से भाग करोगे तो शेष बचे ही ना, ये देखो कई लैंग्वेज बदल के आएगा। जब 11 से भाग देने पर शेष 0 प्राप्त होता है, मतलब 11 से जब भाग करो तब शेष बचे ही ना। या ये लैंग्वेज भी कह सकते हैं, या तो ये कह सकते हैं कि 11 से पूर्णतया विभाजित हो। भाई जब कोई चीज़ पूर्णतया विभाजित होती है तो बताओ क्या शेष बचता है, नहीं जी, शेष नहीं बचता है। तो अब 11 से चाहे पूर्णतया विभाजित हो, चाहे 11 से पूर्णतया कट जाए, चाहे 11 से भाग करने पर शेष 0 बचे, सभी एक ही बातें हैं। ठीक है, तो सबसे पहले इनका निकलेगा लासा। ठीक है, इस वाले सवाल में ये स्पेशल केस है, इसको पहचान के रखो। बहुत से बच्चे पूछते हैं कि सर जी पता कैसे चलता है कौन सा फार्मूला लगाएं। भाई प्रैक्टिस करने से पता चलता है, और जब आप प्रैक्टिस करने सीखते सीखते सीख जाएंगे तो सब कुछ पता चल जाता है। 12 के टुकड़े 3 चक्कू 12, अब आप सीख चुके हैं उम्मीद है। 15 के 3 15, 18 के 3 18 मत कह देना, 2 गुणे 9 करना बहुत जो है। अच्छा 24 के 3 8 24, ना 6 चौक 24, ना 12 दूनी 24, 3 8 24। देखो 3 और 8 में अपने जैसा है बिल्कुल, 8 में 8 में 2 2 किसी का कुछ और है, बस यही टुकड़े होंगे। सबसे बड़ा टुकड़ा उठा लो 9, तो सबसे बड़ा 9 है, 9 उठा लिया। 9 के साथ में एक ये भी 3 गया, ये 3 गया और ये 3 गया। अब बचा टुकड़ा 8 का उठा लो, तो ये 8 गया, इसके साथ ये 2 गया, ये 4 गया। अब बचा वाला टुकड़ा उठा लो, ये 5। अगर और कहीं 5 होता तो वो भी चला जाता। बस यही हमारा लासा है। तो 8 पंचे 40, गुणा करने का तरीका समझ लो, 8 पंचे 40, और ये 9 9 चौक 36 और ये वाला 0,
360 हमारा लासा आ गया। कितना आ गया? 360। अगर हमारा सवाल होता कि शेष 4 बचे तो कुछ नहीं करते, पीछे वाले सवालों की तरह शेष 4 हम लोग इसमें ऐड कर देते, लेकिन जब आप शेष भैया 4 ऐड करोगे तो आंसर आएगा 364। ये 364 जब तुम 12, 15, 18, 24 से भाग करोगे तो प्रत्येक दशा में शेष 4 तो बचेगा, लेकिन 11 से पूर्णतः विभाजित नहीं होगा। देखो रख के 11 से भाग करके देखो, 11 3 33, बचा कितना? 3, हो गए 34। फिर 11 3 33, 1 बच गया। कहीं शेष 0 आया? नहीं आया। तो इस स्थिति में देखो हम लोग कैसे सॉल्व करेंगे इस चीज़ को, यहाँ से अब तुम्हें सीखने की जरूरत है। तो जब कभी भी ऐसा सवाल आए, लासा तक तो हमें निकालना ही निकालना है, साथ साथ में इसके के लिख देना है और +4 लिख देना, ये हमारा आंसर होगा। के +4। अब ये के क्या है? के एक ऐसा नंबर है जो हम गुणा करेंगे फिर हम लोग उसमें 4 जोड़ेंगे, तब हमारा ये आंसर होगा। अब के का मान कैसे निकालोगे, ये चीज़ समझो। के का मान कैसे निकालेंगे तो ध्यान दें कि हम लोग के का मान कैसे निकालेंगे। पहले तो 360 के +4, इसको हम लोग 11 से डिवाइड करेंगे। कितने से? 11 से। अब देखो 11 से भाग करो, 11 3 33, बचे कितने? 3, हो गए कितने? 30। फिर 11 दूनी 22, बचा कितना? 8। अब इसको अलग से लिख लो, 8 बचा, साथ साथ में 8 के +4/11। ये चीज़ आपको करनी है इस वाले सवाल में, स्पेशल वाले सवाल में, ठीक है। अब के आपको ऐसे ऐसे मान रखने हैं जहां पर 11 कट जाएगा वही हमारा आंसर होगा। 2 से स्टार्ट करना हमेशा, मतलब 1 रख के देख लो, 1 रखोगे तो 8 1 8, 8 4 12, 12 क्या 11 से कटता? नहीं। अब के का मान रखो 2, तो 8 दूनी 16 और 4 20, 20 कटते हैं 11 से? नहीं। अब के का मान रखो 3, 8 3 24 और 4 28, 28 कटता है 11 से? नहीं। अब के का मान रखो 4, 8 चक्कू 32 और 4 36, कटता है 11 से? नहीं। अब रखो 5, 8 पंचे 40 और 4 44, बोलो कटा कि नहीं कटा 11 से? 11 चौक 44, इसका मतलब के का मान कितना आ गया? 5। बस अब हम लोग यहाँ के का मान 5 रख देंगे, यही हमारा आंसर हो जाएगा। तो 360 गुणा 5 +4, ठीक है। तो गुणा कर लो, 0 का 0 रहेगा, 5 6 का 30 और 5 3 15, 5 6 का 30, 5 3 15 और 3 18 +4, तो हमारा आंसर कितना आ गया? 1804। ये है हमारा आंसर 1804। बोलो किसी कोई समस्या हुई हो तो? हुई होगी, हालांकि किसी लोगों को, बहुत से लोगों को हुई होगी। 1804 हमारा आंसर रहेगा, ये आप सीख लो और समझ लो, ठीक है। अब आप इसमें देख लीजिए, आप 12 15 1824 से भाग कराओ 1804 में, पक्का आपको शेष हमेशा 4 ही बचेगा, लेकिन जब आप 11 से इसमें भाग कराओगे तो शेष 1 भी नहीं बचेगा, यानी कि शेष 0 बचेगा। 11 से भाग करा के देख लेना, 11 1 11 बचे 7, हो गए 70, 11 6 66, बचे 4, हो गए 44, गए 44, पूरा कटा। तो ये बस ये आप सवाल समझ लो, अच्छा सवाल है लासा मासा का। चलो ऐसा ही एक और सवाल हम आपके साथ डिस्कस करते हैं, ठीक है। अच्छा, यहाँ पर 11 से कट रहे हैं और कई सवाल में 7 से काटते हैं, कई सवाल में 13 से काटते हैं, कई सवाल में 17 से काटते हैं, बस इतना ही काटते हैं। इतनी ही चीज़ों को याद रखो, कुछ नहीं कितने से भी काटें, 23 से भी काट सकते हैं, तो जितने से काटें उतने से ये भाग करके हमको चेक कर लेना है। चलिए एक सवाल हमने और ऐसा डिस्कस करना है आपके साथ, हटा देते हैं इसको। तो अगला सवाल देखिएगा, अगला सवाल कुछ इस प्रकार से है कि 7 का वह छोटे से छोटा गुणज कौन सा है जिसे 6 9 15 18 से 6 9 15 18 से कहा गया है, तो समझ जाएंगे लासा ही चीज है। तो 6 9 15 18 से भाग देने पर प्रत्येक दशा में 4 शेष बचे, यानी कि जब हम लोग इससे भाग करें तो शेष कितना आ जाए आपका? 4 आ जाए, लेकिन 7 का गुणज चाहिए। अब गुणज का मतलब समझ लो, अगर गुणज क्लियर ना हो, पहले लेक्चर में जाओ, पहले लेक्चर में शुरुआत का सबसे लासमासा का, तो 7 का गुणज का मतलब होता था कि 7 से भाग करने पर शेष 0 बचे। गुणज का तो ये मतलब है भाई, 7 के गुणज का है तो कैसे लिखोगे? 14 21 28 35। अब जो 7 का जो चीज गुणज है, जब भाग करेंगे तो उसमें शेष कितना बचेगा? शेष 0 बचेगा भाई। 7 दूनी 14, 7 21, बचे कितने? कुछ नहीं बचा। तो बस ये लैंग्वेज आपको समझनी है कि जो लैंग्वेज पहले की है वही ये लैंग्वेज है, सेम मतलब दोनों का ही है। तो सेम मतलब दोनों का है तो सेम सवाल भी है तो लगेगा भी सेम तरीके से, ठीक है।
तो बस हमको 6, 9, 15, 18 का लासा निकालना है और उसमें साथ में एक के की वैल्यू रखनी है और उसमें फिर 4 जोड़ने हैं, तब हमारा आंसर आएगा। ठीक है, तो देखो लासा मासा निकालने का अपना ट्रेडिशनल तरीका आप वैसे भी निकाल लो, लासा तक पहुंचो बस, और उसके बाद में के प्लस 4 कर देना और के की वैल्यू ढूंढ लो। के की वैल्यू ढूंढना हमने आपको बताया। तो चलो हम लोग लासा निकालते हैं, लेकिन लासा हम ऐसे निकालेंगे, इसको लिखेंगे 2 गुणे 3 और इसको 9 के 9 लिखेंगे क्योंकि 9 में 3 के सिवा कुछ नहीं है। इसको लिखेंगे हम लोग 3 गुणे 5, भाई 5 15 और 3 18, इसको लिखेंगे नहीं और कई बार लिख चुके हैं, चूंकि आप लोग समझ ही चुके होंगे अब। तो सबसे बड़ा इसमें 9 लग रहा है, 9 कॉमन ले लो तो 9 यहाँ से भी जाएगा, यहाँ से 3 जाएगा, यहाँ से 9 जाएगा, यहाँ 3 जाएगा। अब बचेगा वो ले लो, तो बचा 5, वो ले लिया, तो 5 यहीं था और कहीं नहीं था, बचा क्या 2, वो ले लो भाई, 2 लोगे, यहाँ भी 2 चला जाएगा। बस यही हमारा लासा है, यानी कि 5 दूनी 10 और गुणे 9 90 हमारा लासा है। वैसे भी जो लोग अच्छे पढ़े लिखे हैं और उनको थोड़ा समझ है तो 6, 9, 15, 18 ऐसी संख्या मानो, मतलब मानो ऐसी संख्या सोच लो एकदम से 6, 9, 15, 18 से कट जाए, छोटी से छोटी हो, 6, 9, 15, 18 से कट जाए 90 होती है, एकदम से सो जाएगा, 2 सेकंड का सवाल आ जाएगा यहाँ पर 90। तो बस हमारा आंसर क्या होगा, हमारा आंसर 90 + 4 नहीं होगा, 90 के प्लस 4, ये है हमारा आंसर। ठीक है, बस हमें इसमें के की वैल्यू ढूंढने की जरूरत है। तो चलो हम लोग इसको अलग से वैल्यू लिख के ढूंढेंगे, यानी कि 90 के प्लस 4 बटे में कितना करेंगे 7। अब 7 से भाग करो, 7 एकम 7, बच गए कितने 2, हो गए 20, 7 दूनी 14, बचे कितने भाई 6। तो बस आपको 6 अलग लिख लेना है, 6 के प्लस 4 बटे में कितना 7, ये आपको अलग से लिख लेना है क्योंकि उसी में खिचड़म पिछड़ा करना है। तो देखो ऐसे भी आप ध्यान रखो यार, जो है 62 84 होता है, हम 90 थे 84 निकल गए, बचे 6 के और प्लस 4, या नहीं आता 7 का 7 से पढ़ा पढ़ लो, 7 एकम 7 बचे 2 हो गए 20, 7 दूनी 14 बचे 6, 6 के प्लस अलग लिख लिया। अब के की वैल्यू यहाँ पर रखना याद कर, रखने शुरू कर दो, 1 रखो 2 रखो 3 रखो, 1 रखोगे तो बनेगा नहीं, 6 4 10 और बनेगा नहीं, 2 रखो, 6 दूनी 12 और 2 सॉरी के का मान 2 रखेंगे, 6 दूनी 12 और 4 16 कटेगा नहीं, 3 रखो, 6 3 18 4 22 बनेगा नहीं, 4 रखो, 6 चौक 24 और 4 28। भैया बताओ 28 7 से कटता कि नहीं कटता, बस यहीं रुक जाना है। के की वैल्यू हमें ढूंढने मिल गई है, वो कितनी है 4, क्योंकि 6 चौक 24 4 28 और 7 से पूरा कट गया 28, जब पूरा कट जाए वहीं रुक जाना है। तो के की वैल्यू कितनी आई 4, तो हम लोग गुणा कर देंगे, 90 की गुणा 4 करोगे तो कितना हो जाएगा 9 चौक 36 360 प्लस 4, तो आंसर क्या है हमारा, आंसर है 364। ये आंसर है, एकदम से झक्कास आंसर है, समझ लो, बहुत मस्त। समझाने और समझ में दिक्कत होती है, ठीक है। तो उम्मीद है कि आप ये सवाल समझ चुके होंगे, किसी को कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। हो सकता है 1-2 लोगों को दिक्कत हो, तो भाई मेरे समझने की कोशिश करो। ये लिमिटेड ही सवाल हैं जो आपको परेशान कर सकते हैं। अगर आप इनको एक बार समझ गए तो उम्मीद है कि आगे आपको ये परेशान नहीं करेंगे। इसीलिए एक बार ही समझ लो इसको। एक और सवाल इसीलिए हम तुम्हें प्रैक्टिस करा दें, एक और सवाल हम तुम्हें करा देते हैं, ठीक है, एक और सवाल करा दे रहे हैं, ठीक है। चलो हटाते हैं इसको, ठीक। चलो देखो एक सवाल है, बिल्कुल लैंग्वेज आप देख लेना, लैंग्वेज मिला लेना, इसी प्रकार से है। लेकिन भाई मेरे अगर आप इसको पहली बार पढ़ोगे तो ये लग नहीं सकता है, तो जिनको काफ़ी एक्सपीरियंस है वही लगा सकते हैं। देखो एक आदमी के पास निश्चित संख्या में छोटे बक्से हैं, ठीक है, जैसे उसने छोटा कहा समझ लो लासा के संकेत हो गए, जिन्हें पार्सल में रखना है। यदि वह 3 4 5 या 6 रखता है तो उसके पास 1 बच जाता है, मतलब 3 4 5 या 6 से भाग देने पर 1 बच जाता है। भाई वही सेम जो है 3 4 5 या 6, तो क्या 3 4 5 व 6 जब रखता है तो उसके पास 1 बच जाता है, यानी कि शेष कितना बच जाता है भाई, 1 शेष बच जाता है। फिर आगे कह रहा यदि वह प्रत्येक पार्सल में 7 रखता है तो उसके पास कुछ भी शेष नहीं बचता। इसका मतलब है कि 7 से भाग करने पर शेष 0 बचता है। तो रखे जा सकने वाले बक्सों की संख्या क्या है, तो वही सवाल है। बिल्कुल देख लेना, लैंग्वेज देखो कितनी अच्छी है। बस मतलब 7 से करें जब हम 7 का पार्सल करते हैं तो हमारे पास कुछ भी नहीं बचता है। बस वही तरीके से लगेगा। 3 4 5 6 का लासा लो तो मुझे आता है ये 3 का 3 ही रहेगा, 4 का 4 रहेगा और 5 का 5 ही रहेगा, लेकिन 6 के टुकड़े होंगे वो होंगे 2 और 3 में, ठीक है। तो सबसे बड़ा इसमें 5 ही लगा तो 5 ले लो, 5 एक ही बार है। फिर 4 लगा तो ये 4 लोगे तो इसके साथ वाले ये भी 2 चले जाएंगे। बचा 3, उसको भी ले लो, 3 यहाँ लोगे तो यहाँ वाले भी 3 चले जाएंगे।
तो 4 पंचे 20 तियां 60, मतलब लासा कितना हो गया 60। यानी कि हमारी संख्या पता क्या होगी 60 के +1, क्योंकि शेष एक बच रहा है ना इसमें, इसीलिए यहाँ पर +1 करेंगे। बस ये आंसर है। बस कहीं से के का मान ढूंढ के लाओ, कितनी भी ताकत लगानी पड़े के का मान ढूंढ के लाओ। जिनको लासा निकालने में ऐसे प्रॉब्लम हो रही है तो वो आप फटाफट कैसे 3 4 5 6 ऐसे करके, और ये 2 से काट दो भाई, 3 कटेगा ना, 2 दूनी 4, 5 भी नहीं कटेगा, 6 से लिख लो, फिर 2 से काट दो, 3 ऐसे लिख दो, फिर ये 1 और फिर 5 ऐसे लिख लो, फिर 6 सॉरी 2 से काटोगे तो यहाँ पर 3 आ जाएगा, 2 3 6, ठीक है। और फिर यहाँ पर 3 ऐसे रहेगा, फिर 3 से काट दो, 3 एक कम 3, 1 यहाँ रहेगा, 5 यहाँ आएगा, 3 एक कम 3, फिर 5 से काट दो, 1 1 1 1। तो ये आपका लासा कितना आ जाएगा, गुणा कर लो, 2 दूनी 4, 3 12, 12 पंचे 60। तो ऐसे भी लासा 60 है। और ऐसे आप लिखने में देख सकते हो किसमें हमने कम लिखा है, तो इसी चीज़ में लिखा है। और इसको हम लोग जब इस चीज़ को करने लगोगे तो आप इस चीज़ को ओरल भी कर सकते हो। 3 4 5 6 का मुझे तो ओरल पता है, 3 4 5 6 का लासा 60 होगा। ऐसी छोटी छोटी संख्या जो 3 4 5 6 से कट जाए, तो एकदम से आप सोच लोगे, ये नौटंकी करने की जरूरत ही आपको नहीं पड़ेगी। तो चलो बस हम के का मान ढूंढने के लिए क्या करेंगे, अलग से डिवाइड करा के देखेंगे। 60 के +1 को हम 7 से कटाएंगे, तो देखो, तो 7 8 56, बचे कितने 4, तो 4 के +1 को अलग से लिख लो और 7 से भाग कराओ। के ऐसे मान रखो जहाँ पे कट जाए वहीं रुक देना, 2 रखो, 4 दूनी 1 भी रख सकते हो, 4 एकम 4, 5 कटेगा नहीं, 4 दूनी 8 और 1 9 कटेगा नहीं, 3 रखो, 4 3 12 और 1 13 कटेगा नहीं 7 से, और 4 रखो, 4 चौको 16 और 1 17 कटेगा नहीं, 5 रखो, 5 चौको 20 और 1 21, और जब आप 21 आ चुके हैं और 7 3 21, इसका मतलब के का मान कितना आ गया 5। बस ये हमारा आंसर है। इसमें 5 से गुणा करा के आंसर बोल दो। तो 60 × 5 कितना होता है 300, और 300 में जब 1 जोड़ दोगे हो जाएगा 301। ये है हमारा आंसर, ठीक है। उम्मीद है कि इस टाइप के सवाल आपको सीख लिए होंगे, कि आपको कोई प्रॉब्लम नहीं करेगा, ठीक है। अब लेक्चर अच्छा लगा हो तो भाई ज़रूर जो है शेयर करना अपने दोस्तों के साथ, और फेसबुक पर, व्हाट्सएप पर, ग्रुप पर जहां आप जुड़े हैं, तो शेयर करोगे तो हम आपके साथ लंबे समय तक बने रह पाएंगे और आपकी मदद भी कर पाएंगे, और कहीं से भी टाइम निकालें लेकिन आपके लिए ज़रूर टाइम निकाल कर आ पाएंगे। तो इसीलिए कह रहे हैं आप थोड़ा इसके लाइक कमेंट माध्यम जरूर किया करो, और कमेंट में कुछ नहीं है तो आप इतने भी लिख लो, अच्छा नहीं बना है, अच्छा नहीं बना है, नाइस लिख सकते हो, वेरी नाइस लिख सकते हो, ज़्यादा पसंद आए तो वेरी नाइस लिख सकते हो, बहुत अच्छा समझ आया, ऐसे कुछ भी कमेंट कर दिया करो, लेकिन कमेंट्स करके जरूर जाया करो, ठीक है। चलो थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में।